वतन में भोग लेकर के पहुंची। जैसे ही वतन में बाबा के करीब पहुंची तो बाबा आज विशेष बच्चों का टीचर बन कुछ देख रहे थे। कुछ लिखत सामने आ रही थी पढ़ाई के ऊपर अटेंशन देने की बात बाबा सुना रहे थे। बाबा ने कहा कि बच्ची, दुनिया में जब बच्चों का परीक्षा का टाइम आता है और बच्चे जिस सब्जेक्ट में, जिस बात में कमज़ोर होते हैं, ढीले होते हैं, तो उसके ऊपर ध्यान टीचर भी दिलाते हैं और माँ बाप भी दिलाते हैं। तो बाबा ने कहा कि बाप तो बच्चों को तीनों रूपों से देखते हैं। कभी बाप रूप से भी बच्चों की पालना करते हैं, टीचर रूप से तो बाप बच्चों को रोज पढ़ाते हैं, गुरु रूप से भी बच्चों को शिक्षाओं से भरपूर करते हैं। तो बाबा ने कहा कि आज बाबा टीचर बन बच्चों को यह देखना चाहते हैं, जिस प्रकार दुनिया में बच्चा जिस सब्जेक्ट में कमज़ोर होता है उस बात के ऊपर उस सब्जेक्ट में ध्यान दिया जाता है, अटेंशन दिलाया जाता है। बाबा ने कहा कि आप ब्राह्मण बच्चों के लिए भी पढ़ाई के कई स्तंभ हैं, कई बातें हैं, कई गुण हैं, विशेषताएं भी हैं। बाबा ने कहा कि जिस बात की बच्चों को अपने मन में कमजोरी फील हो उस बात के ऊपर बच्चे विशेष अटेंशन रखें। बाबा ने फिर बहुत अच्छी बात सुनाई। बाबा ने कहा कि जिस प्रकार शुरू में दादी दीदियाँ, बड़े भाई दादाएं देखने में बड़े सादा सिंपल रहती थी, पर अंदर की जो स्थिति थी उनकी पावरफुल स्थिति को बना कर के चलते थे। देखने में ऐसे लगते सादा सिंपल हैं, साधारण हैं, पर उन बच्चों ने बड़े से बड़ा कार्य अपने जीवन के आधार से दूसरों के आगे कर दिखलाया। फिर बाबा ने उसके ऊपर उदाहरण दुनिया का दिया कि बच्ची, आज के समय में दुनिया में क्या होता है। मैंने कहा बाबा आप ही बताएंगे। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, दुनिया में आज के समय में क्या हो रहा है, ऊपर से देखने में कई बहुत गरीब होते, साधारण होते हैं, पर अंदर में बहुत माला माल होते हैं, रहते ऐसे हैं, अपने आप को दिखाते ऐसे हैं, चलते ऐसे हैं। पर बाबा ने कहा कि आप बच्चों की तो बाप टीचर बन एक एक विशेषताओं के ऊपर, एक एक गुणों के ऊपर पढ़ाई के द्वारा बाबा बच्चों को जोड़ देते हैं, समझाते सिखाते हैं। बाबा ने कहा कि जिन बच्चों को जिन बातों की, जिन गुणों की, शक्तियों की
जो भी कमी है बाबा ने कहा वह अपने आप में भर्ती करनी है। बाबा ने फिर एक उदाहरण माताओं के लिए दिया कि जैसे बाबा बच्चों को कहते हैं, विशेष माताओं को नष्टो मुहा के लिए, तो बाबा ने कहा कि ऊपर से तो कहते हैं पर अंदर में वह स्थिति नहीं बन पाती, क्योंकि अभी समय के अनुसार, पढ़ाई के अनुसार बच्चों को अपनी स्थिति इतनी पावरफुल बनानी है। बाबा ने कहा कि आने वाले समय में परिस्थितियां एक नहीं अनेक रूपों से भी आएंगी, पर बाबा के बच्चों को अपने अंदर इतनी शक्तियां, इतने गुण भर लेने हैं, इतनी ताकत भर लेनी है, जो आने वाले समय परिस्थिति के ऊपर हम पास हो जाएं, पार हो जाएं। बाबा ने कहा यही आप बच्चों की पढ़ाई का आधार है। तो बाबा जैसे कि बड़े एकाग्र होकर के बच्चों का जैसे चार्ट देख रहे हो पढ़ाई के रूप में, बाबा ने कहा यही ब्राह्मण बच्चों के लिए अंत में पेपर आने हैं, किस भी प्रकार का, किसी भी रूप से। फिर तो बाबा के सन्मुख भोग की थाली रखी थी, तो बाबा ने भी आज विशेष कृष्णा बहन के भी निमित्त भोग था, उनको भी बाबा ने मर्ज किया। और विशेष आज रमेश भाई साहब का भी कल दिन है, फिर भी बाबा ने उनको इमर्ज किया। बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, यह बच्चा भी साकार में गुप्त रीति से रहा, न्यारा प्यारा होकर के रहा, लव और ला का बैलेंस बना के चलता, कभी ला भी बहुत दिखाता था। तो जब बाबा सुना रहे थे तो रमेश भाई साहब मुस्कराने लगे, कहते हैं बाबा आपके आगे लाने, बोला कभी कभी बाबा को भी लाद बच्चा सुनाते थे, तो बड़े जैसे कि चिट चैट से बाबा रूहान कर रहे थे। तो बाबा ने विशेष दोनों ही आत्माओं को बाबा ने कहा कि बाबा के बच्चे जो भी शुरू में आए हैं, बहुत ही उन्होंने अपनी स्थिति को पावरफुल बना के चले हैं और उस स्थिति के आधार से अपने को बहुत आगे बढ़ाया गुप्त रीति से। फिर तो बाबा ने बड़े प्यार से उन्हें भोग स्वीकार कराया और भी कई आत्माओं का भोग था, उन्हें भी बाबा ने मर्ज किया वतन में और बहुत प्यार से स्नेह के साथ बाबा ने उन्हें भोग स्वीकार कराते हुए फिर मर्ज कर दिया। फिर बाबा ने आप सभी भाई बहनों को भी बहुत बहुत दिल की स्नेह भरी याद प्यार दी। बाबा का याद प्यार लेते सभी के प्रति फिर हम नीचे पहुंच गए। ओम शांति।